नमस्कार, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको ले चल रहा हूँ अयोध्या धाम की खबर की ओर, जहाँ 22 जनवरी को प्रभु भगवान रामलला अपना विराजमान होंगे अपने नए मंदिर में। उसको लेकर तैयारी चल रही है। आज उसको लेकर के विशेष एक्सक्लूसिव खबर है, जो कि आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ, अपडेट अयोध्या धाम के बारे में। अयोध्या में बने राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की पहली आरती के लिए राजस्थान से 6.5 क्विंटल यानी कि 650 किलो घी अयोध्या लाया गया है। खास बात यह है कि घी ट्रेन, बस या कार में नहीं, बल्कि रथ बैलगाड़ी में आया है। 5 रथ 27 नवंबर को घी लेकर जोधपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। 10 दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर आज गुरुवार को सुबह कारसेवकपुरम अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ पर चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र को घी सौंपा गया। रथ के साथ ही 108 छोटा शिवलिंग लाया गया है। वहीं थाईलैंड से मिट्टी और कंबोडिया से हल्दी अयोध्या लाई गई है। चंपत राय ने कहा, महाराणा प्रताप के क्षेत्र से आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए घी आया है। उन्होंने जानकारी दिया और बताया कि वह महाराणा प्रताप के क्षेत्र से यह घी लाया गया है, जिससे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समय आरती की जाएगी, पहली आरती। उन्होंने बताया कि जिन गौ माताओं के दूध से यह घी बना है, उन सभी को साल 2017 में जोधपुर में कटने से बचाया गया था। उन सबको बाकायदा 9 महीने तक रामचरितमानस का पाठ सुनाया गया। इसके बाद उनके दूध से घी बनाकर 1200 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब कारसेवकपुरम अयोध्या लाया गया है। जिन गऊओं का यह घी है, उनको 2017 में कटने की ली जा रही थी, उसको बचाया गया था बीफ द्वारा। और उन्हीं गायों को पाल करके उनसे जो बछड़े पैदा हुए, गाय ने बछड़ा दिया, उसके बाद जो दूध देना शुरू किया, तो उसी दूध से एक घी बनाया गया। और बताया गया कि 9 महीने तक, जब तक उनको गाय गर्भ धारण की थी, बच्चे नहीं दिए थे, उनको रामचरितमानस का पाठ सुनाया गया था नियमित रूप से। और उन्हीं के घी से यह जो है पहला आरती भगवान राम का होगा। यात्रा के बाद अब कारसेवकपुरम अयोध्या लाया गया है। 1200 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करके लाया है 5 बैलगाड़ी द्वारा। 20 साल पहले महर्षि संदीपन महाराज ने लिया था संकल्प। 650 किलो घी जोधपुर के बनाड़ के पास जयपुर रोड पर श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाई गई है। इसका संचालन महर्षि संदीपनी महाराज की ओर से किया जाता है। महर्षि संदीपनी महाराज ने विशेष जानकारी में बताया कि उन्होंने 20 साल पहले संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा, उसके लिए शुद्ध देसी घी, गाय की घी वो लेकर जाएंगे। इसी बीच साल 2014 में उन्होंने गायों से भरे एक ट्रक को रुकवाया, जो जोधपुर से गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। ट्रकों में करीब 60 गायें थीं। महाराज ने इन गायों को छुड़वाया और आसपास की गौशाला में ले गए। सभी ने इन गायों को रखने से मना कर दिया। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे खुद गौशाला शुरू करेंगे और इन गायों को पालेंगे। महाराज जी ने स्वयं गौशाला खुला और उन गायों को पाला, और गायों को पाल करके उन्हीं गायों का घी उन्होंने भिजवाया है। पहले मटकों में रखा, फिर स्टील की टंकियां, सुरक्षित स्टोरेज के लिए जड़ी बूटियां। बता दें कि इस दौरान राम मंदिर बनने को लेकर राम बंधने लगी उम्मीद बंधने लगी, तो उन्होंने इन 60 गायों का घी एकत्रित करना शुरू कर दिया। एक संकल्प भी था कि जितना भी घी होगा उसे वे बैल पर ले आएंगे। शुरुआत में वे मटकी से भी घी एकत्रित कर रहे थे। गर्मी की वजह से घी पिघलकर बाहर आने लगा और मटकी में भी दरारें आने लगी। एक दो बार तो घी भी खराब हो गया। इस पर किसी दूसरे संत ने पता चला कि 5 अलग अलग जड़ी बूटियों के रस से घी को कई सालों तक सुरक्षित स्टोरेज रखा जा सकता है। ऐसे में वे हरिद्वार गए, वहां से ब्राह्मी व पान की पत्तियां समेत अन्य जड़ी बूटियां लेकर आए। इनका रस तैयार कर घी में मिलाया। इसके बाद इस घी को स्टील की टंकियों में डालकर एसी के जरिए 16 डिग्री तापमान में रखा।
सुरक्षित स्टोरेज का ही नतीजा है कि 9 साल बाद भी घी पहले जैसा ही रहा। भगवान के भजन गाते हुए पहुंचे अयोध्या। बैलगाड़ी के साथ में लोगों ने कहा कि 27 नवंबर को यानी सोमवार को जोधपुर से महाराज जी ने बैलगाड़ी को रवाना किया था। हम लोग भगवान का भजन गाते हुए 1200 किलोमीटर की यात्रा 10 दिन तक कर अयोध्या पहुंचे। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। थाईलैंड से प्राण प्रतिष्ठा में पूजन के लिए घी मिट्टी लाई गई है, जिसे महाराज गोविंद देव गिरी ने चंपत राय को दिया है। चंपत राय ने एक्स पर फोटो शेयर कर जानकारी दी। थाईलैंड से प्राण प्रतिष्ठा में पूजन के लिए मिट्टी लाई गई है, जिस महाराज गोविंद जानकारी दी। उन्होंने लिखा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तरह एक और अयोध्या थाईलैंड में भी बसता है, जिसे स्थानीय भाषा में अयोध्या कहते हैं। वहां से आई पावन रज को पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज ने मुझे सौंपा है। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक एक वस्तु को बहुत ही उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखकर चयन किया जा रहा है। देश भर के संत और राम भक्त अनेकों रूपों में रामलला के लिए अपनी सेवाएं भी अर्पित कर रहे हैं। चंपत राय ने बताया कि रामलला की मूर्तियां 90% तैयार हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि राम मंदिर में रामलला के 5 वर्षीय बालक रूप स्वरूप में विराजेंगे। इसके लिए कर्नाटक के 2 और राजस्थान के एक पत्थर से कुल 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्तियां 90% तैयार हो गई हैं। इन्हें फाइनल टच दिया जा रहा है। इनमें से सबसे आकर्षक मूर्ति का चयन किया जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी को प्रतिमा यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3,000 वीवीआईपी के नाम हैं। लिस्ट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी नाम है। इसके अलावा देश भर से 4,000 साधु संतों को बुलाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ने सिनेमा जगत के कंगना रनौत, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सिंगर आशा भोसले को बुलाया है। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों में से एक एक प्रतिनिधि को बुलाने का प्रयास है। 50 कारसेवक परिवार के लोगों को भी बुलाया गया है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाई थी। भी प्रवक्ता शरद शर्मा के अनुसार हमने उन पत्रकारों को भी बुलाया है जिन्होंने राम मंदिर की हमारी यात्रा में समर्थन किया। उन पत्रकारों में बिना राम मंदिर के लिए यह संघर्ष अधूरा था। इसके अलावा संतों, पुजारियों, शंकराचार्यों, धार्मिक नेताओं और पूर्व सिविल सेवकों, सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों, न्यायाधीशों, वकीलों, वैज्ञानिकों, कवियों, संगीतकारों और पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हस्तियों को भी निमंत्रण भेजे गए हैं। बार कोड वाले पास से मिलेगी वीवीआईपी को एंट्री। विश्व हिंदू परिषद नेता शरद शर्मा ने कहा कि 7,000 आमंत्रित लोगों में लगभग 4,000 देश भर से धार्मिक नेता होंगे। शेष 3,000 अलग अलग क्षेत्रों से वीवीआईपी होंगे। समारोह से पहले आमंत्रित लोगों के साथ एक लिंक साझा की जाएगी। एक बार जब वे लिंक के से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो एक बार कोड आएगा। यही बार कोड एंट्री पास के रूप में काम करेगा। कार्ड के लिफाफे पर लिखा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इसके अंदर एक पत्र है जिसमें लिखा है, आपको विदित है कि लंबे संघर्ष के पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 गर्भगृह में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा बढ़ाएं। निवेदन है कि 21 जनवरी के पूर्व अयोध्या पधारने की योजना बनाएं। जितना शीघ्र अयोध्या आएंगे उतनी ही आपको सुविधा होगी।
विलंब से आने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 23 जनवरी 2024 के पश्चात ही वापस जाने की योजना बनाएं। इस पत्र के अंत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हस्ताक्षर भी हैं। चंपत राय बोले, रामलला की मूर्तियां तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा का तैयारी हो रही है। ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2 लाख से ज़्यादा राम भक्त पहुंचेंगे। यह समारोह देश भर के 4 लाख गांवों के मंदिरों में भी मनाया जाएगा। इन मंदिरों में राम नाम संकीर्तन किया जाएगा। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही समारोह का लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें करोड़ों भक्त ऐतिहासिक पल को देख सकेंगे। यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। आपसे निवेदन है कि न्यूज़ डायरी चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।